नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। हाथरस मामले में एसपी विक्रांत वीर ने दावा किया कि एसआईटी मामले की जांच कर रही है, जबकि मीडिया समेत कई और लोगों को भी रोका गया है। एसपी के मुताबिक गांव में ड्यूटी के दौरान 3 पुलिसकर्मियों में कोरोना के लक्षण पाए गए हैं, लिहाजा उनको आइसोलेट किया गया है। एसपी ने यह भी दावा किया कि अलीगढ़ की मेडिकल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं है, जबकि फोरेंसिक रिपोर्ट का फिलहाल इंतजार किया जा रहा है। तो यह दावा विक्रांत वीर की तरफ से, जिसमें उन्होंने कहा क्या, जरा सुनिए। एसआईटी की टीमें पहुंच चुके हैं, क्या अब तक जांच में क्या सामने आ पाया है? देखिए, जैसा आपको पता है कि शासन के द्वारा एक एसआईटी टीम गठित की गई है। कल एसआईटी टीम जनपद पहुंच चुकी थी। कल उन्होंने यहां थाने पे रिकॉर्ड चेक किए, उसके बाद गांव गए, गांव में पीड़िता के परिवार से मिले, सबसे वार्ता की, घटनास्थल को देखा। आज सुबह भी एसआईटी टीम में काम करना शुरू कर दिया है। वो अभी गाँव में ही हैं। अगेन वो पीड़िता के परिजनों से मिल रहे हैं। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या सामने आ पाया है? देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो मृत्यु का कारण बताया गया है और जो चोटें बताई गई हैं, तो ये सब चीज़ें आई हैं। मैं आपको मेडिकल रिपोर्ट की एक बात थी, तो वो मैं क्लियरिफाई करना चाहूँगा कि मेडिकल रिपोर्ट जो डॉक्टर ने दी थी अलीगढ़ में, उसमें उन्होंने चोटें तो दर्ज की ही की, और जो सेक्सुअल इंटरकोर्स, फोर्स सेक्सुअल इंटरकोर्स जिसको कहते हैं, बलात्कार की पुष्टि करने से इसलिए मना कर दिया कि उनको एफएसएल की रिपोर्ट चाहिए थी। तो उन्होंने उस पर फर्म ओपिनियन नहीं दिया है। उसको हाँ या ना किसी तरह से उन्होंने नहीं बताया है। जब फॉरेंसिक एफएसएल की रिपोर्ट आ जाएगी, वो उसको देख के फिर अपनी ओपिनियन देंगे। और इस बीच हमारे साथ हमारे सभी सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अमित पांडे हमारे साथ, राहुल के घर से हाथरस से दीपक बिष्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और इसके अलावा दिल्ली नोएडा बॉर्डर से अमित सिंह हमारे साथ हैं। सबसे पहले अमित, आपके पास आते हुए, बॉर्डर पर फिलहाल क्या स्थिति है? जी, मैं गायत्री, सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा देता हूं। आप देखिए, यहाँ पर दो आईपीएस के अधिकारी, यहाँ पर आईपीएस रैंक के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर पूरी तरीके से अलर्ट हैं। दूसरी तस्वीर आपको दिखाऊं कि यहाँ पर देखिए, केवल 2 लेन आज डीएनडी पर यहाँ पर खोली गई हैं, और जितने भी यहाँ पर जो जवान हैं, महिला फोर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, पूरी तरीके से अलर्ट हैं। आप इनके यहाँ पर देख सकते हैं कि सिर पर हेलमेट है, बॉडी प्रोटेक्टर भी ये पहने हुए हैं, हाथों में डंडा है। तो पूरी तरीके से ये अलर्ट है। और जो लेन नहीं भी चल रही है, वहाँ भी जो है यूपी पुलिस के जवान जो है तैनात है। साथ ही साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को भी तैनात किया गया है। एक बस है, यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि उस बस के जरिए यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को भी लाया गया है। यहाँ पर लंबा जाम यहाँ पर लगा हुआ था, लेकिन जैसे ही ये आईपीएस अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं, उसके बाद ये जाम यहाँ से हटा। मेरे साथ यहाँ पर रणविजय सिंह यहाँ पर मौजूद हैं, सीधे लाइव हम सीधे इनसे बातचीत करते हैं। यहाँ के इंचार्ज यही हैं, डीसीपी हैं इलाके के, गौतम बुद्ध नगर के। सर, हेवी डिप्लॉयमेंट है, आप डीसीपी हैं, आप यहाँ पर तैनात है, 2 आईपीएस रैंक के अधिकारी हैं, और काफ़ी ज़्यादा हेवी डिप्लॉयमेंट है। किस वजह से सर? और अगर राहुल और प्रियंका यहाँ पहुँचते हैं तो रणनीति क्या होगी? देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट बता दूं कि हमारा रूटीन चेकिंग है। डीएनडी में आप लोगों ने खुद देखा होगा कि कोविड टाइम से ही हम लोग लगातार यहाँ पे चेकिंग को संदन किए हैं, इंटेंसिफाई किए हैं। उसी क्रम में आज भी हम लोगों ने थोड़ा सा एक ड्रिल के तौर पे इसको लिया है, और हमारे सभी लोग खड़े हैं। आपने देखा है कि सभी एंटी राइट गियर के साथ खड़े हैं, और हमारे पास किसी इस तरह के स्पेसिफिक इनपुट्स नहीं है जिसके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं। सर, लेकिन जिस तरीके से हेलमेट पहने हुए हैं, बॉडी प्रोटेक्टर है, हाथों में डंडा है, और जो जिस तरीके की डिप्लॉयमेंट है, बसेस यहाँ पर लगाई गई हैं, सर, इससे पहले हमने पूरे इस कोविड के दौर में हमने नहीं देखा। चेकिंग ड्रिल है, आपने देखा होगा, हमको लगता है कि आप शायद मिस कर रहे हैं। चेकिंग ड्रिल है हमारा, और हम लोग जनरली इस तरह से खड़े होते हैं। कभी कभी बीच में थोड़ा सा हम लोगों ने देखा है कि लैक्सिटी आती है, तो फोर्स को पुनः उसको एक तरह से एक्टिव करने के लिए, सेंसिटाइज करने के लिए हम लोग फुल गियर के साथ खड़ा करते हैं। वही चल रहा है प्रोसेस। सर, मेरा आखिरी सवाल, सर, माना कि आपके पास कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, ना ही कोई इनपुट है कि राहुल और प्रियंका यहाँ पहुँच सकते हैं, लेकिन अगर पहुँच जाते हैं डीएनडी पर, तो क्या करेंगे सर? देखिए, वो देखेंगे हम लोग उस समय क्या इंस्ट्रक्शंस हम लोग के लिए है, और किस तरह का मूवमेंट है, कौन आ रहा है, क्या आ रहा है, हमारे लिए सिक्योरिटी का क्या इनपुट है, लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से क्या इनपुट है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। उसके बाद ही हम लोग डिसीजन ले पाएंगे। ठीक है, थैंक यू सर। तो ये थे रणविजय सिंह, जो बिल्कुल कह रहे हैं कि जो सुना हमने कि किस तरीके से यूपी पुलिस यहाँ पर, अगर जो नेता है वो पहुंचते हैं, तो उससे निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अब हमारे सहयोगी अमित पांडे भी हमारे साथ बने हुए हैं, राहुल गांधी के घर के बाहर से अमित पांडे हमारे साथ। अमित, जरा वहां की स्थिति बताइए, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर सबसे ज्यादा अगर कोई हमलावर है तो उनमें से एक है कांग्रेस। वहां पर क्या स्थिति फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर?
देखिए इस वक्त हम 10 जनपद मौजूद हैं और तस्वीरें मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। ये तस्वीरें हैं राहुल गांधी यहीं पर रुके हुए हैं। हालांकि सोनिया गांधी का ये आधिकारिक निवास है, लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से राहुल गांधी यहीं रुके हुए हैं और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि थोड़ी देर में यहाँ से निकलेंगे। जहाँ तक कांग्रेस का रुख का सवाल है, कांग्रेस शुरू से ही विपक्षी पार्टी होने के नाते और इसको एक अहम मुद्दा बनाने की वजह से हमलावर रही है और लगातार यूपी सरकार पर उसने निशाना साधा है और इसमें एक पुख्ता जाँच की मांग की है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सबकी तरफ से बयान आए थे, यहाँ तक कि सोनिया गांधी की तरफ से कल बयान आया था। सीधा इस घटना का जिक्र करते हुए कहा था कि योगी सरकार को इसका जवाब देना चाहिए और बेहद लापरवाह रवैया है ये जांच एजेंसियों का, सरकार का, ऐसा उनका कहना था। अब थोड़ी देर में उम्मीद है कि यहीं से इसी रास्ते से राहुल गांधी निकलेंगे और हाथरस की ओर जाएंगे, ऐसी उम्मीद की जा रही है। प्रियंका गांधी भी उनके साथ निकलेंगी और कुल मिलाकर हम देखेंगे आने वाले 1-2 दिनों में कांग्रेस की ओर से इसको और ज्यादा अहम मुद्दा बनाने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी, सड़कों पर बिल्कुल कोशिश की जाएगी। और जिस तरह की आशंका अमिताभ बता रहे कि अब से थोड़ी देर बाद हो सकता है राहुल गांधी हाथरस की तरफ रुख करें, लेकिन वहीं बॉर्डर पर फिलहाल सील कर दिया गया है पूरे बॉर्डर को। और अगर वहां पर लोग बढ़ते हैं आगे, राहुल गांधी अगर वहां पर जाते हैं, प्रियंका गांधी अगर वहां पर माफ कीजिए राहुल गांधी अगर वहां पर पहुंचते हैं और प्रोटेस्ट की कोशिश की जाती है तो उससे निपटने के लिए भी तैयार है। हम सीधे ग्राउंड जीरो रुक कर लेते हैं। दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी भी वहां से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, वहां पर क्या स्थिति है, परिवार क्या कह रहा है? क्योंकि अभी जिस तरीके से एसपी की तरफ से ये कहा गया कि फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है, क्योंकि अभी तक जो गैंगरेप है उसकी पुष्टि नहीं हुई है, उसको लेकर परिवार का रुख क्या है फिलहाल? देखिए, परिवार इस वक्त बिल्कुल बोलने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि जिस हालात में परिवार है वो शायद ही कुछ बोल सके, क्योंकि उन्होंने एक मासूम बच्ची को खोया है। लेकिन यहाँ पर जो मैं दिखाना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ से एसआईटी की टीमें अंदर गई हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं लगातार जो पुलिस बल है वो यहाँ पर मौजूद है। मीडिया का भारी जमावड़ा यहाँ पर है, क्योंकि एसआईटी की 3 सदस्यों की टीम अंदर गई है, जिसमें 2 एडीजी रैंक के अधिकारी हैं और एक अंडर सेक्रेटरी हैं। तो ये टीमें अंदर जांच कर रही हैं। कल रात से ही टीमें हैं और मीडिया को यहाँ पर खासतौर से रोका गया है। सारा दल बल और अधिकारियों का जो जमावड़ा है वो यहीं पर है और कोशिश मीडिया से यहाँ पर अधिकारियों की विनती यही है कि वो अंदर न जाए, क्योंकि जांच प्रभावित हो सकती है। जिस तरह के बयान हैं और साथ ही जो एविडेंस हैं, ये सारी चीज़ें एक बार फिर एसआईटी की टीमें जो है जांच कर रही है। वहीं दूसरी तरफ मैं बताना चाहूँगा कि जो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का जो दौरा है वो यहाँ पर होना है, लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से ये कहा गया है कि सीमाएँ जो हैं वो सील है, हाथरस से अंदर नहीं आने दिया जाएगा, यानी हाथरस की सीमाओं से बाहर ही उन्हें रखा जाएगा। लेकिन जो अभी यहाँ पर हालात हैं ग्राउंड जीरो पर, जब हाथरस में हम जहाँ पर हैं वहाँ से यही कहा जा सकता है कि पूरे मीडिया को यहाँ पर रोका गया है और प्रशासन की कोशिश है कि मीडिया अंदर तक ना जाए, क्योंकि एसआईटी की टीमें लगातार हर उस मौके मुआयने की जगह पर है जहाँ पर उन्हें जाँच करनी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब आप रहिए वहां पर दीपक बिष्ट। तो एसआईटी की जो टीम है वो कल रात से ही वहां पर मौजूद है, इस तरह की जानकारी दीपक बिष्ट की तरफ से दी जा रही है। लेकिन ये भी जानकारी है कि राहुल प्रियंका गांधी हाथरस जाने की कोशिश करते हैं। उधर नोएडा बॉर्डर पर, नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर भी पुलिस पूरी तरीके से तैयार है कि अगर वहां से राहुल गांधी जाने की कोशिश करते हैं तो वहां पर उनको रोकने की कोशिश होगी। यूपी पुलिस पूरी तरीके से तैयार है और लगातार सरकार ये कह रही है कि इस पूरे मामले को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, इस पर राजनीति ना हो। लेकिन कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, ये तमाम वो दल हैं जो इस पूरे मामले को लेकर हमलावर हैं। लेकिन सवाल प्रशासन पर भी खड़ा हो रहा है कि आखिर पीड़िता का शव उसके परिवार को सौंपा क्यों नहीं गया। परिवार भी लगातार इसी बात को लेकर आक्रोशित है। और इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, फिल्म निर्माता निर्देशक अनुराग कश्यप मुंबई के वर्सोवा पुलिस स्टेशन पहुंचे हैं। अनुराग कश्यप पर अभिनेत्री पायल घोष ने रेप का आरोप लगाया और इसी मामले में आज उनसे हो सकती है पूछताछ होनी और इसी के लिए उनको बुलाया गया था, जिसके लिए वो पहुंचे हैं। कुछ दिन पहले अभिनेत्री पायल घोष की तरफ से अनुराग कश्यप पर रेप का मामला दर्ज करवाया गया और इससे आपको बता दें कि अनुराग कश्यप अब पहुंचे हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। यूपी माफ कीजिए, वर्सोवा पुलिस स्टेशन पहुंचे अनुराग कश्यप और यहां उनसे पूछताछ होगी। पायल घोष जो कि अभिनेत्री, उनकी तरफ से ये मामला दर्ज करवाया गया था, रेप का आरोप लगाया गया था। उन्होंने यहां तक कहा था कि उनको बंधक बनाकर रखा गया था। इस पूरे मामले पर पायल घोष ने कार्रवाई की मांग की है और इसी बीच अनुराग कश्यप पहुंचे हैं वर्सोवा थाने, जहां उनसे होगी पूछताछ। अनुराग कश्यप अपने ऊपर लगे आरोपों से हालांकि इनकार कर रहे हैं। विवेक गुप्ता हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं वर्सोवा पुलिस स्टेशन से। विवेक, अनुराग कश्यप वहां पर पहुंचे हैं और क्या जानकारी मिल पा रही है?
गायत्री, आपको बताना चाहेंगे कि अनुराग कश्यप को समन किया गया था बाकायदा और उन्हें 11 बजे बुलाया गया था, लेकिन ठीक 1 घंटे पहले ही अनुराग कश्यप पुलिस स्टेशन पहुंच चुके हैं। और बताना चाहेंगे कि जो इसमें पीड़ित महिला है उन्होंने अनुराग कश्यप के ऊपर 376 और 354 यानी कि 376 मामला रेप का है और 354 छेड़छाड़ का मामला बाकायदा मामला दर्ज कराया था। और मामला दर्ज कराने के बाद ही मुंबई पुलिस ने अनुराग कश्यप को समन जारी किया था कि उन्हें समय दिया था कि आज सुबह 11 बजे के आसपास मुंबई के वर्सोवा पुलिस स्टेशन, जो मेरे पीछे देख रही हैं, वर्सोवा पुलिस स्टेशन में अनुराग कश्यप पहुंचे हैं। और हालांकि ऐसे अनुमान लगाया जा रहा था कि जब वो पूछताछ के लिए पहुंचेंगे तो उनकी लीगल टीम साथ में रहेगी, लेकिन अनुराग कश्यप अपनी लीगल टीम के साथ नहीं पहुंचे। अनुराग कश्यप सीधे अकेले अपने ड्राइवर के साथ आए और सीधे पुलिस स्टेशन के अंदर चले गए हैं। और बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं अब अनुराग कश्यप से इस पूरे मामले में पूछताछ करेंगे, क्योंकि उनके ऊपर गंभीर आरोप लगा है, रेप का आरोप लगा है, छेड़छाड़ का आरोप लगा है। हालांकि ये जो पूरा मामला है वो 2013 का है, लेकिन इस पूरे मामले में अब मुंबई पुलिस तफ्तीश करना चाहती है कि जो आरोप उनके ऊपर लगे हैं उसमें अनुराग कश्यप का क्या कहना है, उनका पक्ष क्या है। हालांकि अनुराग कश्यप ने शुरू में ही बोल दिया कि जो भी उनके ऊपर आरोप लगे हैं बिल्कुल गलत और बेबुनियाद हैं। उनकी लीगल टीम ने स्टेटमेंट जारी किया था, लेकिन अब पुलिस ने उन्हें बाकायदा समन जारी करके बुलाया है और इसमें पूछताछ करेंगे कि जो पीड़ित महिला जो आरोप लगा रही है। अनुराग कश्यप ने अपने ऊपर लगे आरोपों को हालांकि बेबुनियाद बताया, लेकिन सवाल ये भी है कि बेहद गंभीर आरोप अनुराग कश्यप पर लगाए गए हैं। पायल घोष की तरफ से रेप का आरोप लगाया गया है। ऐसे में अब इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया क्या रहेगी? सिर्फ पूछताछ या कार्रवाई आगे भी संभव? गायत्री, देखिए जो उसमें एफआईआर के मुताबिक 376 यानी कि रेप का मामला दर्ज हुआ है। और आपको बताना चाहेंगे कि ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है। अगर मुंबई पुलिस को अनुराग कश्यप के खिलाफ कुछ भी सबूत या फिर इनके स्टेटमेंट में कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट मिलते हैं तो हो सकता है कि मुंबई पुलिस इस पूरे मामले में बड़ी कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि ये जो धाराएं हैं वो काफ़ी संगीन है। रेप के मामले में अमूमन जो आरोपी होता है वो गिरफ्तार हो जाता है, लेकिन इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस के ऊपर ये देखिए कि जो अनुराग कश्यप के जो ऊपर आरोप लगे हैं वो अपने स्टेटमेंट में कितनी अच्छे तरीके से अपना पक्ष रख पाते हैं, क्या स्टेटमेंट देते हैं, 2013 की घटना को वो किस तरह से पुलिस के सामने बताते हैं, वो सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। लेकिन जो धाराएं अनुराग कश्यप के ऊपर लगी हैं वो काफी गंभीर धाराएं लगी हैं, नॉन बेलेबल ऑफेंस है। अगर पुलिस को जरा से भी साक्ष्य और सबूत मिलता है तो हो सकता है कि मुंबई पुलिस इस पूरे मामले में अनुराग कश्यप के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर सकती है। दिवाकर सिंह हमारे सहयोगी पायल घोष के घर के बाहर से। लेकिन विवेक, सबसे पहले एक और रिएक्शन आपकी तरफ से, आप बता रहे हैं कि नॉन बेलेबल ऑफेंस है ये, जिस तरीके की एफआईआर पायल घोष ने दर्ज करवाई है। मुझे ये बताइए, क्योंकि मुंबई पुलिस पर तो लगातार पहले से सवाल उठ रहे हैं सुशांत केस को लेकर भी। विवेक, क्या इसमें फौरन गिरफ्तारी है या फिर पूछताछ की प्रक्रिया जो फिलहाल मुंबई पुलिस की तरफ से की जा रही है वो भी होती है? विवेक, चलिए विवेक आएंगे आपके पास। हमारे साथ दिवाकर सिंह हमारे सहयोगी भी हमारे साथ हैं पायल घोष के घर के बाहर से। पायल की एफआईआर पर अनुराग कश्यप पहुंच रहे हैं, आज पहुंच गए हैं वो वर्सोवा थाने, जहां उनसे पूछताछ होगी। दिवाकर, वहां से क्या कुछ और जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि आज सम्मन कर पूछताछ के लिए बुलाया गया अनुराग कश्यप को। फिलहाल जो कार्रवाई अभी मुंबई पुलिस की तरफ से जो कदम उठाया गया उसको लेकर पायल घोष कितनी संतुष्ट? देखिए, जाहिर तौर पर जैसे ही पायल घोष को जानकारी मिली कि मुंबई पुलिस ने समन किया है उन्हें और पूछताछ के लिए बुलाया है, वैसे ही पायल घोष ने ट्वीट के जरिए मुंबई पुलिस का धन्यवाद दिया था और तब ये कहा था कि अब उन्हें न्याय मिलेगा और कहीं ना कहीं सत्य की जीत होगी। लेकिन जिस तरह से अनुराग कश्यप को बुलाया गया है और पायल घोष ने एफआईआर दर्ज कराई है, खासतौर पर पायल घोष जब से एफआईआर दर्ज कराई है तब से वो लगातार वर्सोवा पुलिस स्टेशन जाती रही है, पुलिस पर दबाव बनाने की कोशिश करती रही है। और इतना ही नहीं, महाराष्ट्र के राज्यपाल से भी उन्होंने मुलाकात की थी और खुद केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले भी उनके साथ मौजूद थे। तो जो दबाव बना उसके चलते मुंबई पुलिस ने जो है समन किया अनुराग कश्यप को और आप पूछताछ उनसे होगी कि जिस तरह के पायल घोष जो है उनसे उनके ऊपर गंभीर आरोप लगा रही हैं, आपका इस पर क्या कहना है? हालांकि अनुराग कश्यप लगातार जो है ट्वीट के जरिए जो है इन आरोपों का खंडन करते रहे हैं और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि जो भी उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं ये गलत है, ये बेबुनियाद है। इसलिए जब भी उन्हें मुंबई पुलिस बुलाएगी वो पूछताछ के लिए हाजिर होंगे और यही वजह है कि आज अनुराग कश्यप जो है वो पुलिस स्टेशन पहुंचे हैं। लेकिन पायल घोष को देखने वाली बात होगी, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है कि वो अपने घर में इस वक्त यहीं पे मौजूद हैं, जो ऑकलैंड पार्क है जो ओशिवरा इलाके में वहीं पर मौजूद हैं और उम्मीद ये की जा रही है कि थोड़ी देर बाद वो नीचे आ सकती हैं और हो सकता है कि अपनी प्रतिक्रिया इस पूरे मामले में दें। लेकिन फिलहाल इंतजार इसी बात का है कि पायल घोष कब नीचे आएंगे और कब उनकी प्रतिक्रिया इस पूरे मामले में होगी। लेकिन ट्वीट के जरिए प्रतिक्रिया पायल घोष का जानना बेहद जरूरी है। हो सकता है कि वो भी इंतजार करें कि आज पूछताछ में रहता क्या है और उसके बाद इस पूरे मामले को लेकर वो कुछ बोलें। लेकिन इस सबके बीच आपको ये भी बता दें कि आखिर अभिनेत्री पायल घोष ने क्या आरोप लगाए हैं, जरा सुनिए।
तो पायल, पहले तो पूरा इंसिडेंट आपसे जानना चाहेंगे कि आपके साथ क्या हुआ था और उन्होंने आपके साथ क्या कुछ करने की कोशिश की थी। मैं उनसे उनके आरम नगर ऑफिस में मिलने गई थी विद माई मैनेजर। वहाँ पे उन्होंने आधा घंटा मुझे बिठा के रखे उनके सामने और फिर बात तो दूसरे से कर रहे थे, लेकिन ही वॉज ग्लांसिंग एट मी विथ लॉट्स ऑफ काइंड ऑफ वट एवर, बट इट वॉज नथिंग टू मीन्स नथिंग, ऐसे कुछ फील नहीं है। ओके तो मैं हंस भी रही थी। बाद में मेरे मैनेजर मुझे बिठा के क्यों रखो, मेरे से बात ही नहीं कर रहे थे। तो फिर नेक्स्ट टाइम ही कॉल मी एंड आई वेंट टू हिज हाउस। तो उन्होंने बहुत सारी बातें की, वी हैड अ गुड कन्वर्सेशंस। तो मैंने आई रियली लाइक, आई वॉज इंस्पायर्ड। तो उस दिन 8:30 हो गए थे तो मैं निकल गई थी। उसके बाद उन्होंने वापस मुझे एक दिन फ़ोन किया, बहुत पास ही होगा, और उन्होंने बोला कि आ जाओ। फिर मैं गई थी, वॉज ड्रिंकिंग एंड ऑल, सी टुक मी टू द अनदर रूम एंड वेयर ऑल दिस हैपेंड। एंड तब तो मैं नेक्स्ट डे मेरे मैनेजर को बोली थी कि ऐसा हुआ है। तो उसने बोला छोड़ना मत ऐसे उसको, या तो पुलिस कंप्लेन अभी के अभी करो। और फिर उसने बाद में बोला कि फिर छोड़ना मत। जब हमने सोचा कि ये आगे जाके कंट्रोवर्सी हो गई जैसे आज हो रहे हैं, तो फिर हमने बोला कि रहने दो, फिर ये सब नहीं करते। तो ये बेहद गंभीर आरोप पायल घोष की तरफ से, जिस पर आज पूछताछ अनुराग कश्यप से। अनुराग कश्यप के घर के बाहर से हमारे सहयोगी आशीष सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, ये सवाल दरअसल मेरा विवेक से था, विवेक तक आवाज नहीं पहुंची, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे अनुराग कश्यप जब आज निकले थे अपने घर से, उनके हाव भाव क्या थे? क्योंकि विवेक गुप्ता बता रहे हैं कि कोई लीगल टीम पुलिस स्टेशन उनके साथ नहीं पहुंची है। अहम बता दें कि पायल जो अनुराग कश्यप से सवालों का जवाब नहीं देना है, किसी भी तरह से जो है अपना पक्ष नहीं रखना है। जो पूछताछ के लिए पुलिस ने बुलाया हुआ है उसके लिए जाना है, लिहाजा वो रात से ही अपने घर पे नहीं थे। लेकिन जो पूरे गार्ड थे, जिनको सब जो स्टाफ थे, वहां पे तैयारियां कुछ इस तरह से दिखाई दी कि अनुराग कश्यप घर पे ही हैं और घर से ही निकलेंगे। लेकिन सीधे वो जो है रात कहीं और रुके हुए थे और सीधे ही पुलिस स्टेशन पहुंचे। लिहाजा वो अपने घर से नहीं निकले हैं, मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहते हैं। जो मामला है वो 7 साल पुराना है। ऐसे में जो कहीं ना कहीं पूछताछ है वो सबसे अहम होगी। इसके अलावा पायल घोष ने साफ तौर पे एक बात कही है कि उनके पास सबूत और विटनेस दोनों ही हैं। एक उनका मैनेजर जो कि उस दरमियान उनके साथ था जब ये पूरी घटना घटी थी, और दूसरा उनके पास वो मोबाइल का हैंडसेट भी मौजूद है जिसमें अनुराग कश्यप और पायल घोष के बीच में चैट हुई थी। वो एक अहम हिस्सा बताया गया है। ये 2-3 सबूत जो बता रहे हैं अभी आशीष, क्या ये FIR के साथ पायल घोष ने पुलिस को दिए हैं? देखिए, इस पूरे मामले में गायत्री आपको बताना चाहूँगा कि जो सबूत हैं वो पायल घोष ने पुलिस के सामने दे दिए हैं। और इस पूरे मामले में पायल घोष से तकरीबन 3 बार उनका पुलिस ने स्टेटमेंट लिया है, बाकायदा 2 बार उनका मेडिकल भी हो चुका है। यही वजह है कि आप अनुराग कश्यप जो इस पूरे मामले में आरोपी हैं उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है। और आपको अपडेट देना चाहेंगे कि कुछ देर पहले ही जो अनुराग कश्यप की लीगल टीम है, जो उनकी वकील हैं प्रियंका कामिनी, वो भी पुलिस स्टेशन अब पहुंच चुकी हैं। यानी जिस तरीके से अनुराग कश्यप को कहीं ना कहीं डर इस बात का जरूर सता रहा है। विवेक बता रहे हैं कि अब लीगल टीम भी पहुंची है अनुराग कश्यप की। विवेक, लेकिन मुझे ये बताइए कि आपने बताया कि सबूत भी पायल घोष की तरफ से पुलिस को दिए जा चुके हैं, क्योंकि एक नॉन बेलेबल ऑफेंस आप बता रहे हैं और जितना गंभीर आरोप लगाया है उस पर पूछताछ क्या पर्याप्त होगी अभी शुरुआत में, या फिर इससे कड़ा कदम उठाया जाना चाहिए था मुंबई पुलिस की तरफ से जो नहीं उठाया गया? गायत्री, देखिए, इस पूरे मामले में ये बात समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये पूरा जो मामला है वो सन 2013 का है। 7 साल पुराना ये मामला है, इसलिए मुंबई पुलिस इसमें जल्दी कोई भी इन्वेस्टिगेशन या कोई लीगल एक्शन लेने से पहले पूरे सबूतों को इकट्ठा करेगी। क्योंकि अमूमन जब कोई रेप केस या मोलेस्टेशन केस आता है तो सबसे बड़ा आधार होता है विक्टिम का मेडिकल रिपोर्ट। इसमें भी पायल घोष जो विक्टिम है उसमें भी मेडिकल उसका कराया गया है और बाकायदा मेडिकल करने के बाद उनकी रिपोर्ट यहाँ पे अभी आना बाकी है। लेकिन मामला 7 साल पुराना है, मेडिकल रिपोर्ट में क्या आता है क्या नहीं आता है वो मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जो धाराएं उनके ऊपर लगी हैं 376 रेप और 354 यानी मोलेस्टेशन, ये काफ़ी गंभीर धाराएं हैं और नॉन बेलेबल ऑफेंस है ये दोनों। तो इसी की वजह से उन्हें समन जारी किया गया और अनुराग कश्यप और उनकी जो वकील हैं प्रियंका कामनी वो भी पुलिस स्टेशन पहुंच चुकी हैं। लेकिन सब कुछ निर्भर करता है मेडिकल रिपोर्ट पर कि मेडिकल रिपोर्ट जो सरकारी अस्पताल कूपर में मेडिकल हुआ था विक्टिम का, उस मेडिकल रिपोर्ट में क्या आता है। पुलिस वेट कर रही है। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट के आने के बाद ही कोई वो बड़ी कार्रवाई
कर सकती हैं, लेकिन अगर अनुराग कश्यप ने अपने स्टेटमेंट में कुछ भी विरोधाभास बातें कहीं या फिर 2013 की सच्चाई को छुपाने की कोशिश की, अगर पुलिस को लगता है कि अनुराग कश्यप इस पूरे मामले में झूठ बोल रहे हैं और सच्चाई सामने नहीं रख रहे हैं, तो इस पूरे मामले में भी मुंबई पुलिस अनुराग कश्यप के ऊपर कड़ी कार्रवाई या बड़ा लीगल एक्शन ले सकती है। गायत्री, बिल्कुल, आप सभी लगातार हमारे साथ बने रहिए। तो अनुराग कश्यप पहुंचे हैं वर्सोवा पुलिस स्टेशन, जहां उनसे पूछताछ होगी। उनकी लीगल टीम भी वहां पर मौजूद है। लेकिन जिस तरीके से बता रहे हैं, विवेक के 7 साल पुराना मामला, और ऐसे में मेडिकल रिपोर्ट पायल घोष की बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिकल रिपोर्ट में क्या कुछ निकलकर सामने आता है वो भी देखना होगा। लेकिन इस सबके बीच आपको बता दें, अनुराग कश्यप पर आरोपों से जुड़े हर अपडेट, हर खबर के लिए देखिए news18india.com पर। न्यूज 18 इंडिया NBA का सदस्य है और निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता के लिए बनाए गए नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के नैतिक मानकों से संचालित होता है।